जब कभी भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप बाहर का जो एग्जाम्पल है, जनरल लाइफ में जो एग्जाम्पल है, उसको याद कीजिए। क्योंकि आप किताब से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन बाहर का जो जनरल फेनोमेना घट रहा है, जो लाइफ में हम लोग डेली प्रतिदिन अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको रिलेट करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो कभी भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और प्राकृतिक घटनाओं से उसको रिलेट करने का तरीका, जो कि सबसे फिजिक्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब देखिए, कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उस पर आधारित अगर न्यूमेरिकल आप बनाना शुरू कर रहे हैं और न्यूमेरिकल आपसे बन रहा है, तब आप समझ जाइए कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है या बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो अभी अब क्लियर नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट 1 में हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पिछला क्लास में पढ़ लिए थे और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिक एग्जाम्पल, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के एग्जाम्पल भी दे करके बता दिए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में, इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक और हमारा टॉपिक है, उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग। हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हिंदी में कहीं कहीं सापेक्षिक वेग या कहीं कहीं अपेक्षिक वेग कहा जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी उसका इंग्लिश होता है। तो दो वर्ड हमारे पास होता है, एक शब्द होता है एक्चुअल, मतलब वास्तविक, और दूसरा शब्द होता है रिलेटिव, मतलब कि सापेक्षिक। तो इस दोनों वर्ड के बारे में बहुत डिटेल में, जो हमारा पीछे क्लास था, एक चैप्टर पढ़ाए थे रेस्ट एंड मोशन। तो उस रेस्ट एंड मोशन में ये दोनों वर्ड को डिटेल एक्सप्लेन किए थे। उसको हम एक बार समराइज कर देते हैं। किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु चल रही है, तो अगर उसका स्पीड मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वह 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड की गणना हम लोग जो करते हैं, वह इस अर्थ को रेस्ट मान करके, अगर यह अर्थ है तो इसको हम मान लेते हैं कि रेस्ट में है, और तब इस पर कोई वस्तु चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। क्योंकि अर्थ को जब रेस्ट मान लिए तो व्यक्ति भी काश में हो गया, रेस्ट में हो गया, और व्यक्ति जब रेस्ट में हो गया, उसके बाद इस अर्थ पर चलते हुए किसी वस्तु के स्पीड को मेजरमेंट करेगा, वेग को मेजरमेंट करेगा, तो वह उसका एक्चुअल वेग कहा जाता है। क्योंकि ऑब्जर्वर जो उसके स्पीड या वेग का मेजरमेंट कर रहा है, जो माप रहा है, वह खुद रेस्ट में है। वो खुद रेस्ट में क्यों है? क्योंकि अर्थ पर खड़ा है, और अर्थ को हम लोग क्या मान लिए हैं? रेस्ट। एक्चुअली में अर्थ रेस्ट में है नहीं, ये भी 24 आवर घूमते रहता है, लेकिन एक्चुअल शब्द जो है वह अर्थ को रेस्ट मान करके ही डिफाइन किया जाता है। चाहे वो हवाई जहाज का वेग हो, चाहे वो रेलगाड़ी का वेग हो, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, सबका स्पीड का मेजरमेंट करने से पहले हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं और तब उसका मेजरमेंट करते हैं। तो जब हम स्वयं रेस्ट में रह करके किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करेंगे तो वह एक्चुअल कहलाएगा, एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, कि यह वस्तु भी चल रहा है, यह भी दौड़ना शुरू कर देगा। जो व्यक्ति उसके स्पीड को माप रहा है, यह भी मोशन में आ जाए।
तब उस कंडीशन में जब इसका मेजरमेंट करेगा तब वही जो शब्द आएगा वह रिलेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों मोशन में हो। उस कंडीशन में अगर एक का वेग दूसरे के सापेक्ष मेजरमेंट किया जाता है तो उसको कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब इसको एक डायग्राम से समझिए। अब जिसे मान लीजिए कि यहां पर एक वस्तु ऐसे चल रही है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ये वस्तु ए है। एक वस्तु यहां चल रही है, इसका स्पीड है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है, और एक व्यक्ति यह अर्थ पर सी है, रेस्ट में खड़ा है, रेस्ट में खड़ा है। ठीक है। तो अब रिलेटिव को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक्चुअल को डिफाइन करेंगे। तो अगर इस दोनों बॉडी का मोशन एक्चुअल मापना होगा तो वह कहां से मापाएगा? सी पॉइंट से मापाएगा। क्यों? क्योंकि सी जो है रेस्ट में है अर्थ पर, और ये अर्थ पर दोनों मोशन में है। तो सी अगर इसका मेजरमेंट करेगा तो एक्चुअल स्पीड आएगा, सी इसका मेजरमेंट करेगा तो एक्चुअल स्पीड आएगा। ठीक है। तो अब यहां देखिए, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, माने सी के सापेक्ष, यही समझना है, विथ रिस्पेक्ट टू सी। यानी कि सी के सापेक्ष ए का स्पीड क्या है? तो यह है 10 मीटर पर सेकेंड, और यह जो स्पीड है चूंकि सी स्वयं रेस्ट में है तो एक्चुअल स्पीड हो गया, एक्चुअल स्पीड। ठीक है। उसी तरह से इसका अगर है कि स्पीड ऑफ बी, शॉर्ट में लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो अब यह सी अगर इसको मापेगा तो इसका स्पीड क्या आएगा? देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, यह इसका एक्चुअल होगा, एक्चुअल स्पीड। तो यह दोनों का एक्चुअल स्पीड इसलिए लिखाया क्योंकि इस दोनों का एक्चुअल स्पीड मापने वाला सी जो व्यक्ति है वह रेस्ट में है। लेकिन अब सी नहीं मापेगा, अब बी मापेगा ए का और ए मापेगा बी का। उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में जब मेजरमेंट होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा। अब कैसे? तो अब यहां देखिए, देखिए यहां पर स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पर जो स्पीड निकलेगा, कितना निकलेगा वो बाद में हम बताएंगे, कि इस पोजीशन में जो स्पीड निकलेगा वह कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा बी के सापेक्ष, इसमें बी क्या हो जाएगा? ए के सापेक्ष। तो इस तरह से एक्चुअल एंड रिलेटिव का यह एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जब दो वस्तुएं मोशन में हो और दोनों एक दूसरे के स्पीड को माप रहे हो तो उनका रिलेटिव स्पीड निकलेगा। और दो वस्तुओं में एक वस्तु स्वयं जमीन पर, अर्थ पर रेस्ट में हो तो दूसरा वस्तु का जो मेजरमेंट होगा वह एक्चुअल निकलेगा। तो यह हुआ एक्चुअल और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब तो आपको समझ में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या हुआ, कि जब दो वस्तु
मोशन में हो तो एक का स्पीड दूसरे के सापेक्ष या दूसरे का स्पीड पहले के सापेक्ष, क्या लिख दिया, स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब हुआ कि ए का चाल बी के सापेक्ष या बी का चाल ए के सापेक्ष, क्योंकि यहां पर हम दोनों को मोशन में दिखाए हैं। अब यहां पर सी का कॉन्सेप्ट हम खत्म कर देंगे, क्योंकि सी स्पष्ट हो गया कि सी का मतलब कि रेस्ट में रह करके मापेगा तो एक्चुअल निकलेगा। एक्चुअल का फंक्शन हो गया, हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव। अब आइए अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस टॉपिक से अधिकांश ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल के रूप में समझिए कैसे। तो हम 3 कंडीशन दिखाते हैं। केस 1, इफ 2 bodies are in motion in same direction, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 वस्तु गति अवस्था में है और दोनों एक ही दिशा में है, तो अब यहां देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमारा एक वस्तु है ए, वह इस दिशा में चल रहा है, मान लीजिए कि इसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहां पर बी, ये भी मान लीजिए इसी दिशा में चल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि इफ 2 bodies आर इन मोशन इन सेम डायरेक्शन, तो इसका मान लीजिए कि है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है इसी का, कि जैसे मान लीजिए कि दोनों ट्रेन है, एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि दोनों ट्रेन है, तो इसमें का बैठा व्यक्ति इसके स्पीड को मापेगा तो कितना दिखाई देगा, या इसमें का बैठा व्यक्ति इसके स्पीड को मापेगा तो कितना दिखाई देगा। यही हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, देखिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो यहां देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, देखिए ऑफ यहां लिखते हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए में का बैठा व्यक्ति ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी में का बैठा व्यक्ति ए को देखेगा कि यह कितना स्पीड से भाग रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या है, यह इतना बात जो लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका स्पीड भी ए मान लीजिए, इसका स्पीड भी बी मान लीजिए, भी ए इतना है, भी इतना है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखाता है, भी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा भी बी माइनस भी ए, और यहां पर हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। तो उस कंडीशन में यहां पर अगर इसके हिसाब से वैल्यू रखते हैं या इस कंडीशन में इसके हिसाब से वैल्यू रखते हैं, तो अब आंसर क्या आएगा। अब यहां पर देखिए भी ए बी, भी बी माइनस भी ए, तो 50, यहां देख लीजिए 50 माइनस 30 यानी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब यही ठीक उल्टा आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ए 30 माइनस 50 यानी क्या गया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि इसमें का बैठा व्यक्ति अगर इसका मेजरमेंट करेगा कि यह कितना स्पीड से भाग रहा है, तो चूंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो यह आगे भागेगा, तो इसको लगेगा कि यह पीछे भाग रहा है। जैसे कैसे हम लोग गाड़ी में से बाहर देखते हैं तो लगता है कि जमीन पीछे की ओर भाग रहा है। उसका कारण क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जमीन का स्पीड 0 है, तो हम तेज भाग रहे हैं तो हम आगे भाग रहे हैं, जमीन पीछे की ओर भाग रहा है। तो उसी तरह से इसमें का बैठा व्यक्ति इसको देखेगा तो लगेगा, चूंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो ये आगे भागेगा तो लगेगा कि यह पीछे की ओर भाग रहा है।
तो पीछे की ओर कितना से भाग रहा है, तो यहीं पर जो निगेटिव साइन आ गया आपका, ये -20 मीटर पर सेकंड, यही दिखाता है कि बी में का बैठा व्यक्ति ए का मेजरमेंट करेगा तो लगेगा कि यह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे भाग रहा है, और इसमें का बैठा व्यक्ति इसका मेजरमेंट करेगा तो चूंकि इसका स्पीड कम है तो ये आगे भागते हुए दिखाई देगा, तो उसको लगेगा कि यह आगे की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। तो इस तरह से अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में हो तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी उनके डिफरेंस के बराबर होता है। क्लियर हो गया? अब यही चीज देखिए, अब एग्जाम्पल ग्रुप में हो गया, अब यही चीज केस 2 में आ जाइए कि ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि जब अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में हो तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। यानी कि एक तरह से जो ये VB माइनस VA या VA माइनस VB करते हैं, हम सिंपली VA माइनस VB करके मॉड लगा सकते हैं, उसका वैल्यू निकल जाएगा। डायरेक्शन की अगर बात नहीं करेंगे तो केवल और केवल वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज निगेटिव भी आएगा तो निकल करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो VA माइनस VB करके उसका मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन के साथ में आएगा तो यहाँ डायरेक्शन भी आ गया। -20 का मतलब ये हो गया कि इसमें का बैठा व्यक्ति इसको देखेगा तो ये लगेगा कि पीछे की तरफ भाग रहा है, और इसमें का बैठा व्यक्ति इसको देखेगा तो लगेगा आगे की तरफ भाग रहा है। हाँ, अगर दोनों का स्पीड बराबर हो जाए तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा तो इसमें का बैठा व्यक्ति इसको देखेगा तो लगेगा कि रेस्ट में है, इसमें का बैठा व्यक्ति इसको देखेगा तो लगेगा कि रेस्ट में है, लेकिन एक्चुअली में दोनों रेस्ट में है नहीं। इस तरह से एक केस यह हुआ कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तब सापेक्षिक वेग क्या होता है। अब देखिए, अब इसी में आगे कि अब दोनों अगर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो, एग्जाम्पल यही रखेंगे, सेम टू सेम एग्जाम्पल रखेंगे, खाली फर्क क्या होगा कि यह जो डायरेक्शन हम इधर दिखाए हैं, यह डायरेक्शन हम इधर दिखा देते हैं। देखिए, यानी कि इफ द टू बॉडी मोशन इन, अब सेम नहीं, अपोजिट, यहां देखिए अपोजिट डायरेक्शन, ये केस नंबर हो गया 2। तो जब अब देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, VAB या VBA, कुछ हो निकालेंगे तो वो होगा VA प्लस VB। अब ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, एक ट्रेन पश्चिम से पूरब आ रही है, तो क्रॉस करते समय जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसका एक्चुअल जो स्पीड होता है उससे कहीं ज्यादा स्पीड दिखाई देता है। कारण क्या है कि अब जैसे मान लीजिए कि यह भाग रहा है इस वेग से और यह भाग रहा है इस वेग से, तो दोनों एक दूसरे को पार करने में बहुत कम समय लगाएगा, क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो इसके लेंथ को भी कवर कर रहा है, और यह इसके अपोजिट में भाग रहा है तो इसके लेंथ को भी वो कवर कर रहा है। तो इस तरह से जितना स्पीड से चलता है उससे अधिक स्पीड दिखाई देता है। तो इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेगा, अपोजिट, ऐसा स्पेस दे दिए, डायरेक्शन माने एक दूसरे के विपरीत में चलेगा, तो उस कंडीशन में VA प्लस VB, यानी कि यहाँ पर आंसर निकालना होगा तो हो जाएगा, देखिए 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें का भी व्यक्ति इसको देखेगा तो लगेगा कि 80 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर भाग रहा है, या इसमें का व्यक्ति इसको देखेगा तो उसको भी लगेगा कि 80 मीटर के स्पीड से यह इधर की ओर भाग रहा है। ठीक है, तो यह जो दो केस हुआ कि अगर दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में हो तब, और दोनों वस्तुएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो तब। तो जब एक ही दिशा में होगा तो दोनों के स्पीड, दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल देंगे, वो आंसर हो जाएगा। और जब यह विपरीत दिशा में होगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो यह रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इस तरह से यह दो केस ऐसा हुआ जिसमें आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, उसमें ज्यादा माथा नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट ही याद रखना है ट्रेन वाला, कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलता है तो हम एक दूसरे को झांकते हैं तो लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत में आता है तो हाई स्पीड लगता है। तो हाई स्पीड ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब दोनों जुट रहा है, और स्पीड स्लो ऑब्जर्व हो रहा है मतलब दोनों घट रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जब कभी भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप बाहर का जो एग्जाम्पल है, जनरल लाइफ में जो एग्जाम्पल है, उसको याद कीजिए, क्योंकि
आप किताब से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन बाहर का जो जनरल फेनोमेना घट रहा है, जो लाइफ में हम लोग डेली प्रतिदिन अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको रिलेट करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो कभी भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। इसीलिए हमने ये ट्रेन का एग्जाम्पल दे दिया कि जब कभी भी लगे कि ये घटाना है कि जोड़ना है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को याद कीजिएगा कि अगर हम दो ट्रेन चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को देखता है तो देखिए धीरे धीरे दिखाई देता है। लेकिन वही स्पीड अगर अपोजिट रहता है तो कम स्पीड रहते हुए सर से एक दूसरे से गाड़ी पार करती है तो हाई स्पीड दिखाई देता है। तो हाई के लिए जुड़ जाएगा और स्लो के लिए घट जाएगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और प्राकृतिक घटनाओं से उसको रिलेट करने का तरीका, जो कि सबसे फिजिक्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है। चलिए, तो ये तो दो केस हो गया कि जब एक दूसरे से अपोजिट हो तब एक दूसरे के डायरेक्शन में हो तब। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो वस्तु, मान लीजिए कि यहां से एक वस्तु इधर चल रहा है, एक ऐसे चलना प्रारंभ कर दी, माने कि खास कोण पर, थीटा पर। अब मान लीजिए कि इधर एक वस्तु ए चल रही है, इधर एक वस्तु बी चल रही है, तो इसका मान लीजिए कि स्पीड भी ए है, इसका स्पीड भी बी है। अब तो यह ना ही एक दूसरे के अपोजिट है और ना ही एक दूसरे के डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? तो केस 3, इफ टू बॉडी आर इन मोशन एट ए फिक्स्ड एंगल, तब इस कंडीशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है भी ए बी, वह होता है रूट अंडर, आप वेक्टर का याद कीजिए, जो हम लोग वेक्टर पढ़े थे तो उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाले थे, क्या रिजल्टेंट वेक्टर निकाले, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर इधर ए था और इधर बी था और दोनों के बीच एंगल थीटा था, तो हम लोग आर बराबर क्या निकलते, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक इसी कंसेप्ट पर आधारित यह मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। यहाँ पर फर्क क्या आएगा कि जब इक्वेशन हम लोग निकालते हैं तो जो यहाँ प्लस आता है वो इसमें माइनस आ जाता है। तो कैसे, तो भी ए का स्क्वायर प्लस भी बी का स्क्वायर, यहीं पर आ जाएगा माइनस, खाली माइनस 2 भी ए भी बी कॉस थीटा। तो अब यहां पर जब एंगल दिया रहेगा तो कॉस का एंगल से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, मेडिकल का एग्जाम हो या आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो या इंजीनियरिंग का एग्जाम हो या कहीं भी जहां से फिजिक्स पूछा जाता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें 3 केस पर सबसे ज्यादा रहते हैं। क्लियर है? तो अब इस तरह से मान लीजिए कि हम 3 केस बता दिए। अब इसी केस में, अब इसी में एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए कि यह दे देता 5 मीटर पर सेकेंड, यह दे देता 10 मीटर पर सेकेंड, यह दे देता 60 डिग्री। कहता है कि दो वस्तु एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकेंड और 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, तो एक दूसरे के सापेक्ष उसका वेग क्या होगा? तो देखिए, अब इसको यहाँ पर हम रख देते हैं तो सिंपली देखिए क्या आ जाएगा, ए 10 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 10 गुने 5 गुने कॉस 60 डिग्री। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए, हाई हो गया 100 प्लस हाई हो गया 25 माइनस 2 गुने 10 गुने 5 गुने कॉस 60 का मान होता है 1/2। देखिए 2 से 2 कट गया, तो 10 पचे 50, तो यहाँ हो गया सीधे 125 माइनस 50, यानी कितना हो गया, तब 25 हो गया तो 75, ये 75 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 गुने 3 कर देंगे तो रूट निकल जाएगा, तो 5 रूट 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। इस तरह से ये सोल्व करने का एक तरीका हो गया कि ए का स्पीड बी के सापेक्ष या बी का स्पीड ए के सापेक्ष, ये स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब इसके डायरेक्शन कैसे होगा, तो अब बी का व्यक्ति ए को देखेगा, ध्यान दीजिए, बी का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि बी यहां पहुंचा है, इसको देख रहा है, तो इसको लगेगा कि यह ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है,
या यह व्यक्ति इसको देखेगा तो उसको लगेगा यह ऐसे भाग रहा है। तो यही जो डायरेक्शन है भी ए बी कहो या भी बी ए कहो, यही डायरेक्शन उसका शो करता है रिजल्टेंट का। क्लियर हो गया? क्योंकि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में था वो या जो सेम डायरेक्शन में था उसका तो फिक्स है कि या तो एक दूसरे के ऑपोजिट जाएगा नहीं तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे का मैंने एक तरह से इस तरह से ऐसे समझिए कि जो डायरेक्शन की बात आएगी तो मान लीजिए कि यहाँ से भाग रहा है ऐसे, हाई हो गया भी ए, हाई हो गया भी बी, यहाँ हो गया थीटा। तो यह जो है मिल रहा है हाई डायरेक्शन, यह डायरेक्शन ये है भी ए बी, या इसी को उलट देंगे यहाँ से हो जाएगा भी बी ए। मतलब कि यही लाइन डिफाइन करेगा दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से यह रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? अब देखिए कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उस पर आधारित अगर न्यूमेरिकल आप बनाना शुरू कर रहे हैं और न्यूमेरिकल आपसे बन रहा है, तब आप समझ जाइए कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। और अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है या बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वो अभी अब क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि फिजिक्स के पहचान यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो ये आप जान लीजिए कि कोई भी टॉपिक पढ़िए, उस पर 2-4 न्यूमेरिकल बनाइएगा और बनना शुरू हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगले क्लास में जो ये 3 केस बताए, तो 2 केस में तो कोई न्यूमेरिकल का कोई ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट हो गया कि जब दोनों एक दूसरे के दिशा में होगा तो माइनस कर देंगे, एक दूसरे के विपरीत होगा तो प्लस कर देंगे। लेकिन इस एंगल पर आधारित जो है बहुत सारा टॉपिक आता है, और भी इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बारिश की बूंदों से लेकर के, कि जब हम खड़े हैं तब बारिश की बूंदें हमारे सर पर गिर रही है, जब हम दौड़ना शुरू करेंगे तब बारिश की बूंदें कहाँ गिरेगी। ऑप्शन ए चेहरे पर, ऑप्शन बी सर पर, ऑप्शन सी पीठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। या मान लीजिए कि एक नदी है, उसमें धारा बह रही है, हमको हम जहाँ खड़े हैं उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको पहुंचना है, तो हम किस एंगल पर तैरना शुरू करेंगे ताकि उस पॉइंट पर जाकर के तैरिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। तो अगले टर्म में जब हम इस फिजिक्स पार्ट 1 का पोर्शन पढ़ाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित कुछ क्वेश्चन, और जो पिछला टॉपिक पढ़े हम लोग एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, तो कुछ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल बता देंगे और कुछ न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी बता देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे रहता है। आज का क्लास बस इतना ही। जब भी पढ़िए तो विथ कॉन्सेप्ट पढ़िए, धीरे पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, बेस बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक आप जरूर प्रीफर कीजिए। अगर आपको टॉपिक ये अच्छा लगा और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।